सुषुप्त चैतन्य लोक अभाव प्रमाण। सुषुप्ति में चैतन्य के लोक का अभाव में प्रमाण कहते हैं। सुषुप्ति में चैतन्य का लोप नहीं होता, अर्थात जड़ नहीं रहता। यहाँ पर कहते हैं जड़ो भूत तदा आश्वासम जाड स्मृति तदा, और बिना जाड अनुभूति न कथन तु जाते। जड़ होकर के व्यक्ति सुषुप्ति में जाते हैं, वहां पर सुषुप्ति से जब तो जागृत अवस्था में आता है, जड़ की अनुभूति के बिना और कुछ भी उसकी स्मृति नहीं बनती है ना। किसकी? जड़ अनुभूति को छोड़कर और कोई दूसरी स्मृति नहीं बनती। इसलिए वहां पर सुषुप्ति में देखा जाता है कि जड़ होकर के गया था व्यक्ति। देव होता देवाना पेती, देवता होकर के देवता को प्राप्त करता है, तो इसी जड़ होकर के ही सुषुप्ति में गया था। तो वहां पर उसको जब गया था तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं, मात्र जड़ की ही अनुभूति उसको हुई। तो जागृत अवस्था में आकर के उसको कहता है न कंचित अभिष्टम हमसकम, मन के साथ संयोग हो गया, वहां पर मन ही नहीं था। प्रभाकर और मीमांसा और वो प्रभाकर और वो नहीं आए के यहाँ पर कहते नहीं, सुषुप्ति में चैतन्य का लोप नहीं होता, जड़ नहीं होता, उसको श्रुति कहते हैं। दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योत बदीयतः। कहते हैं दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, ऐसा श्रुति में सुना गया है। तो सुषुप्ति में भी तथा उसी प्रकार से तो अयम इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। सुषुप्ति में चेतन परमात्मा कैसा है? चित्त रूप से रहता है। दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी भी नहीं। दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है, चित्ती शक्ति कभी लोप नहीं होती। चित्ती शक्ति है ना, चित्त शक्ति, दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है उसका कभी लोप नहीं होता। उसको जानने के लिए और दृष्टा की अपनी शक्ति को जानने के लिए किसी दूसरी उपकरण आदि की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं हूँ नहीं हूँ इसका कभी लोप नहीं होता। मैं नहीं हूँ, है ना, इसका कभी लोप नहीं होता। ऐसे सुषुप्ति में भी उसी तथा उसी प्रकार सुषुप्ति में भी तू अयम है आत्मा स्वयं जानी जाती है ना। कहते हैं वहां पर भी कहते हैं प्रकाश अप्रकाशाभ्याम, प्रकाश अप्रकाश के द्वारा यह आत्मा अयम है आत्मा है खद्योत बदेता। खद्योत जुगनू जैसे है, जैसे दिन में रात को जैसे कैसे होता है, टिमटिमकाता बंद हो जाता है, उसी प्रकार जब मन के साथ संयोग जब यारे उपाधि से युक्त हो जाता है तो प्रकाशित हो जाता है। जब उपाधि युक्त नहीं होता तो रहता है सुषुप्ति में और अपने स्वरूप में स्थित रहता है ना। तो खद्योत के समान, खद्योत के समान स्मरण होता है, कभी स्मरण होता है नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं यथा है, यथा है खद्योत वद युता है, युतो या नियुक्त है। हाँ, यहाँ पर नीचे इसमें युक्त लिखा युतो, तो युता लिखा तो युक्त है, युक्त अर्थ किया इन्होंने। खद्योत के समान युक्त है, यहाँ युक्त तो ठीक है, नीचे भी ठीक है ना। खद्योत युक्त युक्तो उक्त है, खद्योत के समान है, यानी स्मरण होता है, स्मरण नहीं होता। सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न में, जागृत और स्वप्न में ज्यादा स्मरण होता है आत्मा, और सुषुप्ति में उसको जानने के साधन नहीं होते, इसलिए स्मरण कैसे होता है तो रहता है, किंतु इस जानने के साधन नहीं थे, इस स्मरण के जो साधन होते थे वो नहीं है, इसलिए ऐसा कभी दिखता है। जैसे रात को टिमटिमाता रहता है जुगनू, और दिन को उसको नहीं दिखता, और रात को में भी कभी थोड़ा बंद करा, थोड़ा उसमें प्रकाश हुआ, थोड़ा प्रकाश बंद हो जाता है ना। तो उसी प्रकार सुषुप्ति में जानने के साधन नहीं थे, उपकरण नहीं थे, तो कैसे हो जाएगा? अविस्मरण रूप से दिखता है, किंतु नहीं है, ऐसी बात है नहीं है। और जागृत अवस्था में उपकरण थे, उसको स्मरण होने के सीधे कहते हैं।
तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि नहीं दृष्टर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्, ये व्याकरण उपनिषद की श्रुति है। यह क्योंकि दृष्टा की दृष्टि है, दृष्टा की जो नित्य दृष्टि है उस दृष्टि का विपरिलोक नहीं होता, क्यों? अविनाशी होने से, है ना। कभी भी उसका नाश है, विपरिलोक कभी भी उसका नाश नहीं होता, नहीं प्राप्त होता। विद्यते बिजली प्राप्त हो नहीं प्राप्त होता अविनाशी होने से। इति श्रुति में दृष्टा रूप आत्मा का स्वप्रकाशभूत स्वरूपभूत आत्मा का स्वरूपभूत दृष्टि का लोप न विद्यते, है ना। दृष्टु आत्मा का स्वरूपभूत जो दृष्टि है उसकी, उस दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। अच्छी शक्ति का कभी लोप नहीं होता विनाश रहित स्वभाव वाली होने से। अन्यथा यदि मानेंगे उस शक्ति का लोप हो जाता है, मैं ऐसा मानेंगे तो लोपवादिनों की निसाक्षिकस्य वक्तुम अशक्यत्वात् सुषुप्त चैतन्य लोप अभाव श्रूयते। अन्यथा ऐसा नहीं मानते, लोपवादी का भी निसाक्षिक है, निसाक्षिक का भी साक्षी से रहते का लोपवादी का भी कहने के लिए शक्य नहीं होगा। सर्वम शून्यम, सबको शून्य है, उसको कैसे बोलेगा जब सबको स्वयं का लोप कर दिया। साक्षी जिसको निसाक्षी का लोकवादी निसाक्षी का कहने के लिए भी समर्थ नहीं हो। सर्वम शून्यम, सबको शून्य है, इसको भी किसने जाना, इसलिए सर्वम शून्य को भी सर्वम शून्य को जानने वाले साक्षी स्वीकार करना पड़ती है ना। निसाक्षी को बतलाने के लिए शक्य नहीं होगा। सुसुप्ति में कहते सुसुप्ति में चैतन्य का लोप का अभाव श्रूयते, इसी सुसुप्ति में चैतन्य का लोप नहीं होता। सुसुप्ति में यदि वहां पर सुसुप्ति में चैतन्य का लोप हो जाए तो लोप हो जाए तो मैंने कुछ नहीं जाना, अच्छी प्रकार सोया, इसको कौन कहेगा, है ना। सुसुप्ति में मैं अच्छी प्रकार से सोया, बहुत अच्छी गहरी नींद आई, मेरे को कुछ भी नहीं जाना, आराम से सोया, इस अनुभूति को कौन कहता। यदि वहां पर सुसुप्ति में चैतन्य का लोप हो जाता तो, है ना। स्मृति बन जाए, वहां पर अविद्या की वृत्ति रहती है, वहां पर अविद्या की 3 वृत्ति रहती थी, उन 3 वृत्तियों के माध्यम से वो जानता है, वो सूक्ष्म अवस्था में रहती है। अविद्या की जो वृत्ति रहती है कैसी सूक्ष्म रहती है, और जागृत अवस्था में जो वृत्ति उसकी अपेक्षा स्थूल रहती है ना। वो भी अभी दिख नहीं रही, वो तो कैसे जानते हैं, वो भी सूक्ष्म वृत्ति तो सूक्ष्म ही होती है, किंतु और जागृत सुषुप्ति अवस्था की वृत्ति और सूक्ष्म रहती है, इसलिए जान रहने के कारण वो नहीं जान पाता, और जागृत स्वप्न में ज्यादा स्पष्ट रहती है तो जान लेता है व्यक्ति। तो इसलिए वहां पर यदि सुसुप्ति में चैतन्य का लोप होता तो अनुभूति कोई नहीं करता, है ना। वृत्ति का भी लोप नहीं, वृत्ति है अविद्या की वृत्ति विद्यमान रहती है, ठीक है, संस्कार रूप से रहती है। अविद्या की वृत्ति इन्हीं लिंग शरीर का संस्कार रूप से बना रहता है। यदि संस्कार नहीं रहेगा तो फिर उसको मुक्ति हो जाएगा वहीं पर, है ना। क्या हो जाएगा, सुसुप्ति में मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी, उठने का नाम भी नहीं लेगा। किंतु आता है, लोप भी नहीं होता है, संस्कार बने रहते हैं, उसकी सृष्टि महाप्रलय तो कर देता है, किंतु संस्कार रूप से बने रहते हैं, प्रतिदिन सृष्टि करता है, प्रतिदिन प्रलय करता है। जिस दिन के संस्कार समाप्त हो उस दिन प्रलय कर दिया, जिस दिन के संस्कार चालू हो गए पुनः प्रारब्ध चालू हो गया तो सृष्टि कर दी उसने। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ततोपि उसी प्रकार से ततोपि कारणाद अयम आत्मा खाद्योत्वत अस्पर्ण स्पर्णाभ्याम युक्त भवति। उसी प्रकार से इसी हेतु से तथा उसी कारण से अयम है आत्मा है खाद्योत के समान जुगनों के समान अस्पर्ण स्पर्ण रूप से प्रकाश अप्रकाश रूप से स्पर्ण आस्पर्ण रूप से कभी स्पर्ण होता है, कभी जागृत स्वप्न में अच्छा स्पर्ण होता है और सुसुप्ति में कभी स्पर्ण होता है ना। इन दोनों हेतुओं से इन दोनों के द्वारा युक्त भक्ति आत्मा होती है। आगे कहते हैं
अस्मिन भाट्ट मत में दूषण अभिधान पूर्वक सांख्य मत को भी उत्थापयति। अस्मिन भाट्ट मत में, इस भाट्ट मत में दूषण के कहने के अनंतर पूर्वक सांख्य मत को भी उत्थापन करते हैं। क्या कहते हैं? निरंतस्यो भयात्मत्वम न कथंचिद घटिष्यते तेन चिद रूप एवात्मे त्याहु सांख्य विवेकिना। कहते हैं तेन निरंतर आत्मा का उभयात्मत्व न कथंचित घटिष्यति, किसी हेतु से घट नहीं सकता। आत्मा असंगो ही अयम पुरुषः, ये श्रुति है। आत्मा कैसी? अंश से रहित है। ऐसे अंश से रहित आत्मा का उभयात्म जड़ और चेतन कैसे घटेंगे? है ना, उभयात्म का तम न कथंचित, किसी भी प्रकार से, किसी भी हेतु से घटित चेष्टित नहीं, घट नहीं सकते। घट चेष्टायाम नहीं घट सकते। तेन इसी हेतु से चिद रूप एवं आत्मा, है ना, कैसी आत्मा? चिद रूपी है, चेतन स्वरूपी है। आहु ऐसा सांख्य विवेकिना, सांख्य विवेकिना। जड़ चेतन नहीं हो सकते। जड़ भी हो, उसको जड़ भी कह दो, चेतन भी कह दो, ये संभव नहीं। या तो जड़ ही जड़ कहो, तो चेतन कहो, है ना। आदि मुर्गी है रे पकाने के लिए रख ली, आदि रे खाने के लिए, आदि बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए, ऐसा नहीं बनता। अर्ध जरा तीन यहाँ नहीं हो, अर्ध जरा तीन यहाँ बोलते हैं। नहीं कुक्कुट्या है, नहीं कुक्कुट्या पच्यते और प्रसवाय संभव उभय संभव अस्ति। कुक्कुट्टी को कुक्कुट्टी आया, कुक्कुट्टेयाम नहीं, कुक्कुट्टेयाम प्रसव पच्चा समर्थ भवति। कुक्कुटी मुर्गी में, है ना, दोनों संभव नहीं हो सकते। एक प्रसव के लिए भी और पकाने के लिए संभव नहीं हो सकता। आधा पका लिया, आधा प्रसव के लिए संभव नहीं हो सकते। या तो पूरा पका हुआ तो पूरा प्रसव के लिए रखो। तो कहते हैं इसलिए सांख्य को जानने वाले सांख्य है ना, सांख्य विवेकिना, सांख्य मत कहते हैं, अथवा सांख्य शब्द से दोनों ही आते हैं। कैसे आते हैं? सांख्य शब्द से वेदांति भी आ जाते हैं। सांख्य शब्द से वेदांत, सांख्य ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, दो योग हैं गीता में। कैसे योग है? एक सांख्य योग है, तो एक सांख्य सिद्धांत को लेंगे तो कपिल मुनि का मत आ जाएगा। तो गीता वाले सांख्य को बोलेंगे तो ब्रह्म ज्ञान वाले वेदांत आ जाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं आगे, कहते हैं सांख्य मतलब चलो कपिल मुनि ले लीजिए, उसमें कोई है ना। तो कहते हैं जाट स्मृति तारिका गति, जो सुसुप्ति अवस्था में जाट की स्मृति, उसकी क्या गति होगी यदि आप आत्मा को चेतन रूप से मान ले हुए? तो कहते हैं जाड्यंसः प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणम च तत् चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते। कहते हैं जाड्यंश प्रकृति का रूप है। प्रकृति में जाड अंश आया है ना, कौन सा? जड़ो भूत्वा तदा आश्वासम बिना जाड्य अनुभूति न कथनचित उपसायते इत्यादि जड़ता अंश आया प्रकृति में। जाड अंश में तीन गुणों का विकार है प्रकृति का, वो विकार रूप है ना। प्रकृति में प्रकरण में जो जाड अंश आया है, जाड अंश रूप किसका है? तीनों गुणों के विकार, त्रिगुण प्रकृति का वो विकार है, क्योंकि जड़ अंश वाली है, तो जड़ अंश वाली है तो उसी का ही वो विकार है, जड़ो। ठीक है ना। कहते हैं वो प्रकृति चेतन परमात्मा को, असंग पुरुष को भोग और अपवार के लिए, भोग यानी सुख दुख का भोग हो गया, अपवार मोक्ष के लिए वह प्रकृति प्रवृत्त होती है, सृष्टि आदि करती है। तीनों गुणों का विकार ही वो जाड्य अंश है। तीनों गुणों के मध्य में भी तमोगुण प्रधान,
है ना। 3 गुण वाली प्रकृति का जो तमो प्रधान रूप जो गुण है तमो प्रधान, उसका ही जड़ अंश रहता है। अथवा तीनों गुण भी हैं, अरे जड़ भी अंश होते हैं। प्रकृति के गुण है ना, प्रकृति जड़ है, भली करता है किंतु जड़ है। तो जड़ है तो उसी का ही विकार एक जाड्य अंश है, प्रकृति का ही जाड्य अंश तमो प्रधानता है। कैसा है? तमो प्रधान प्रकृति का जड़ अंशता है, जो सुश्रुति अनुभव की जाती है। उसका विकार रूप जाड्य अंश विकारी रूप त्रिगुण रूप प्रकृति का त्रिगुण रूप वाली 3 गुण वाली विकार का रूप जड़ अंशता है प्रकृति में। और चित्त वो प्रकृति चेतन परमात्मा का संग पुरुष को भोग और मुक्ति के लिए प्रवृत्त होती है, वही प्रवृत्त करती है। कहते हैं यहाँ पर तत्व जो प्रकृत रूप है सत्व रज तम गुणात्मक है, प्रकृत रूप है। जो प्रकृत में जो रूप आया है जाड्य अंश रूप जो है रूप आया विकार है, 3 गुणों का जो विकार है कौन सा है? तम रज सत्व रज तम गुणात्मक है, ठीक है ना। तो उसका प्रकृति कल्पना का सब है। चेतन पुरुष को भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है ना। चिद रूप आत्मा का तत्प्रकृति में रूपम यही है, एक गति हो गई। और जड़ अंश की गति क्या हो गई? जड़ अंश की जो अनुभूति होती है वो प्रकृति का विकार है ना। जड़ अंश की गति होती ना, यदि आप चेतन परमात्मा को चित्त स्वरूप मान लेंगे, ज्ञान स्वरूप मान लेंगे, तो जो जड़ अनुभूति हो रही है उसका क्या होगा? तो ये जड़ अंश प्रकृति का विकार है। सांग मत वाले कहते हैं अविद्या है, वही है। प्रकृति कहो चाहे अविद्या कहो, दोनों ही है, ठीक है ना। वेदांत में ही हो सकता है, वेदांत में ही आ जाएगा, दोनों में आ रहा हो। सुसुप्ति में जो जड़ की अनुभूति हो रही है वो किसकी है? अविद्या अज्ञान की अनुभूति हो रही है। जड़ अविद्या अज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही। अविद्या प्रत्यक्ष ही तो देख रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना। अज्ञान को तो जाना आपने, अज्ञान ही तो है, वो प्रकृति बोलते हैं, हम अविद्या बोलते हैं, ठीक है। चेतो असंगत्वेन प्रकृति पुरुषयोर अत्यंत वियुक्तत्वात् प्रकृति प्रवृत्ताया कथम पुरुषस्य भोग अपवर्ग इति आशंका। कहते चेतन पुरुष का तो असंग होने से, चेतन पुरुष का कैसे है? असंग है। असंग होने से प्रकृति पुरुष दोनों का अत्यंत वियुक्तता होने से प्रकृति अलग है, चेतन अलग है। प्रकृति जड़ है, चेतन ही है। पुरुष कैसा है? चेतन है। प्रकृति पुरुष दोनों का अत्यंत वियुक्त होने से, वियुक्त मतलब वियुक्त है अलग अलग धर्म वाले, है ना, अलग अलग धर्म वाले वियुक्त होने से प्रकृति कहते प्रकृति के द्वारा प्रवृत्ति के द्वारा कैसे पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तयोत कहते दयो दोनों का विवेक कैसे होगा? क्योंकि जब संबंध हो तो वो प्रकृति पुरुष को भोग और मोक्ष दे, जबकि पुरुष तो असंग है और प्रकृति जड़ है। असंग आकाश में किसी नीलिमा आदि की थोड़ी अरे संगता होती है। निर्लेप आकाश है उसमें किसी के साथ संबंध नहीं होता, वायु का नहीं होता, प्रकाश का नहीं होता। वायु का हो जाए संग हो जाए, है ना, तो दोस्त घृत हो जाएगी, प्रकाश का हो जाए। कैसे? जल और वायु तो सुरभि असुरभि दोनों प्रकार की आती है, फिर भी आप वायु में कोई संग नहीं होता, है ना। तो वहां की लेके आए थे उड़ा गए, किंतु यहाँ पर प्रकाश है, अच्छे में भी गया खराब में भी जगह में गया, प्रकाश सभी को प्रकाशन किया। वो प्रकाश से उसके अच्छे बुरे के प्रकाश संग्रह से लिपायमान नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, असंग का प्रकृति के साथ संबंध कैसे होगा? तो फिर संबंध नहीं हुआ तो भोग और मोक्ष कैसे देगी वो? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते तय दोनों का प्रकृति पुरुष का प्रकृति का विकास पुरुष, प्रकृति का विकार कौन है? बुद्धि है। ये बुद्धि में धर्म, बुद्धि के जो धर्म था वो चेतन पुरुष में आरोप हो जाने से बुद्धि निर्मल है। सुख से निर्मल में चेतन पुरुष परमात्मा असंग पुरुष का संबंध हो गया, प्रतिबिंब पड़ गया। वो प्रतिबिंब में है ही, प्रतिबिंब में कोई अपना स्वरूप जानने लगा, प्रतिबिंब में कैसे चेतन स्वरूप हो गया। उस चेतन स्वरूप के साथ अभिन्नता सिद्ध हो गई, भेद का ग्रहण नहीं हुआ। प्रकृति रूप प्रकृति का विकार बुद्धि में चेतन परमात्मा का जो और प्रतिबिंब पड़ा,
असंग पुरुष का जो प्रतिबिंब पड़ा उसमें, तो उसको ही जब बुद्धि अपने को क्या मानने लगी, चेतन स्वरूप जानने लगी। और पुरुष से भी उसकी जैसे आकृति वाले उसके धर्मों को स्वीकार कर लिया। पुरुष के में भी क्या हो गया, पुरुष में तो असंग पुरुष में, किंतु उसके प्रतिबिंब, किंतु जो उसके साथ अविद्या को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, किसको, अविद्या प्रकृति को लेकर के पुरुष ने उसको भेद सिद्ध नहीं कर पाया। मतलब वो जो असंग पुरुष का है ना, असंग पुरुष का प्रतिबिंब में ही सारा विकार हो गया है ना, वृत्ति ज्ञान में ही। तो वृत्ति ज्ञान का तो प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब जो बुद्धि अपने को चेतन स्वरूप जानने लगी, और चेतन स्वरूप जान करके वो ही अपने को पुरुष को भी, पुरुष में भी उसने आरोप कर दिया। सुख दुख, यहाँ से बुद्धि के जो सुख दुख है, उस सुख दुखों को पुरुष में भी उसने, बुद्धि ने ही आरोप कर दिया। तो चेतन को संग बना दिया उसने। है तो चेतन असंग है, किंतु भ्रांति ज्ञान से उसने क्या कर दिया, उसको अपने प्रभाव डाल दिया, अपना चेतन पुरुष परमात्मा में भी क्या डाल दिया, प्रभाव डाल दिया, है ना। वेदांत कहते हैं जिनका भी मत है, सांख्यों का वेदांत सब कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ा। तो बुद्धि में जो चिदाभास है, जो झूठा ही बुद्धि रूप चिदाभास ने कूटस्थ में आरोप कर दिया, है कि नहीं। बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, ऐसे प्रतिबिंब रूप चिदाभास था। और चिदाभास से जब बुद्धि में जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ा, तो बुद्धि कैसे वो चेतन जैसी प्रतीत होने लगी। कैसी होने लगी, चेतन जैसी प्रतीत हो। अब यहाँ पर बुद्धि की जो जड़त्व धर्म था, परिचिन्न धर्म था, वो परिचिन्न धर्म को बुद्धि ने ही स्वयं उसमें आरोप कर दिया। किसमें आरोप कर दिया, कूटस्थ में आरोप कर दिया, मिथ्या आरोप लगा दिया। तो कूटस्थ ऐसा जान पड़ने लगा मानो जड़ हो, परिचिन्न है कि नहीं। तो सुख दुख किसके हैं, सुख दुख तो हो रहे हैं, अरे बुद्धि को हो रहा है, किंतु बुद्धि में सुख दुख हो रहा है, किंतु वो आरोप उसने कूटस्थ में डाल देती है कि सुख दुख बुद्धि चेतन आत्मा को, बुद्धि को होता है। हाँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। हाँ, मैं पुरुष नहीं, मैं अलग जड़ हूँ, ये चेतन है, ऐसा ज्ञान होता है वहां पर। वहां पर देखो योग सूत्र में कैसा ज्ञान हुआ, बुद्धि को हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। चेतन योग सूत्र का सिद्धांत तो जान ही लिया, वहां पर बुद्धि में ही ज्ञान हुआ, बुद्धि ने झूठा ही आरोप उसमें लगा दिया था, है ना। तो बुद्धि को ज्ञान होना, फिर चेतन असंग हो गया, तो ज्ञान हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि के धर्म है, सुख दुख आदि धर्म है, और बुद्धि को ही ज्ञान होगा। और बुद्धि जब ज्ञान होगा तो वहां पर वो निवृत्ति चेतन पुरुष को, चेतन पुरुष जान लेगा मैं अलग हूँ, ये अलग है, क्योंकि असंग है ना वो। असंग में ज्ञान नहीं हो सकता, असंग में ज्ञान नहीं हो सकता। तो असंग में ज्ञान नहीं हुआ तो वहां पर ज्ञान बुद्धि को ही हुआ। तो बुद्धि ने उसको, बुद्धि के माध्यम से वो पुरुष ने भी जान लिया, जानेगा जानेगा तो बुद्धि में ज्ञान हो रहा है ना। तो श्रेय कैसे, जैसे बुद्धि में जैसे वहां पर श्रेय प्राप्त हुआ नहीं, मैं असंग हूँ, अमृतवास की जरूरत नहीं है, मैं असंग हूँ। असंग होने से ज्ञान हो रहा है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। बुद्धि चेतन में, चेतन के साथ सन्निधि है ना उसकी, है। प्रकृति करता है, प्रकृति करता है, चेतन तो असंग है, असंग है। तो वहां पर बुद्धि में ज्ञान चेतन के संयोग से चेतनता आ जाती है उसमें। चेतनता जाने से वहां पर अरे पुरुष को भी सुख दुख का भाग में, जब पुरुष, कौन को, प्रकृति में चेतनता, अरे उसी को आरोप, प्रकृति में है तो जड़ है, किंतु वो वहाँ चेतन परमात्मा के साथ संयोग हो जाने से उस चेतन जैसी प्रतीत होती है बुद्धि, संयोग से, भ्रांति ज्ञान के द्वारा।
पुरुष को मान लीजिए, उसमें क्या, पुरुष किसी के साथ संग बनाते नहीं है, पुरुष किसी को बनाता नहीं है। ज्ञान होगा उसी बुद्धि में, ज्ञान बुद्धि का धर्म है ज्ञान, है ना, बुद्धि के धर्म में ज्ञान ही होता है। और का वो वहाँ पृथ्वी में को ज्ञान है, बुद्धि मतलब वो बुद्धि में वृत्ति में बढ़ गया, उसी ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान हो गया तो बात समाज करो, तत्वमसि, तत्व सब मानते हैं ना, वो तो वेद तो मानते ही है ना, वेद मानते हैं, प्रकृति पुरुष का भेद मतलब तत्वमसि महावाक्यों से है, बात समाधिकरण वाक्यों से है। जो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा बुद्धि में, बुद्धि की जो रजोगुण निकल गया, सत्वगुण में ज्ञान हो जाता है। सत्वगुण में जब ज्ञान, स्वतंत्र करता मानते हैं ना, प्रकृति को स्वतंत्र करता हूँ, हाँ चेतन की सहायता से तो करे, नहीं तो नहीं तो जैसे वो गाड़ी, उदाहरण तो यही है ना, अरे जड़ तो है लेकिन चेतन के संयोग से ही गाड़ी कार्य करती है, बिना प्रकृति चेतन का संयोग नहीं होगा तो किसके लिए दे, जड़ है वो तो है। हाँ जड़ है तो वहाँ पर पुरुष के संयोग से बुद्धि भी पुरुष के साथ संयोग होकर चेतन जैसी प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब को उसको ज्ञान होता है, क्योंकि चेतन पुरुष से कैसे असंग होने से उसका प्रतिबिंब पड़ेगा ना बुद्धि में, बुद्धि में जब तक प्रतिबिंब नहीं पड़ा तो तब तो कार्य नहीं होगा, तो प्रतिबिंब को ज्ञान हो जाता है। साथ वृत्ति वाले स्वतंत्र करता नहीं, कितना मानना चाहिए, पुरुष आधारित रहते हैं, बिना सोच कर्ता मानते हैं, वो उसको नित्य मानते कर्ता मानते हैं, है कि नहीं, नित्य और कर्ता मानते हैं पुरुष के साथ, और पुरुष का प्रतिबिंब में कोई ज्ञान होता है, वहाँ पर कार्य का आदि आती है सांख्य में लास्ट में रे, तो किसको ज्ञान आदि होता है उसमें बताते हैं वो। और क्या, एक तो आ गया था वो कहाँ से शुरू में बताया था, भ्रांति से बुद्धि के धर्मों को भ्रांति से चेतन पुरुष में आरोप हो जाते हैं, इसमें भी आया था सांख्य में भी, आपने पढ़ा नहीं, ठीक है आपके पास, ठीक है नहीं थी। तो उसमें वर्णन, तो यहाँ पर कहते हैं ना, कहते हैं दोनों का विवेक, दोनों का कहते हैं प्रकृति और पुरुष का, बुद्धि का, प्रकृति के कार्य कौन है, बुद्धि महातत्व है ना, प्रकृति में क्या होगा, बुद्धि का प्रकृति कार्य जो महातत्व है बुद्धि है, वो बुद्धि में संबंध होता है पुरुष का। कहते हैं विवेक का आग्रहण होने से प्रकृति और पुरुष दोनों का, प्रकृति और बुद्धि का, सत्य बुद्धि का विवेक ग्रहण न होने से पुरुष में भोग और अपवर्ग का दोनों का विव्यार हो जाता है, विव्यार कल्पित विव्यार होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, कल्पित विव्यार होता है। यदि चेतन पुरुष परमात्मा विव्यार कल्पित विव्यार होता है, बुद्धि लिंग शरीर तो इसका है, किसका है, प्रकृति का है, लिंग शरीर तो प्रकृति का है, उसमें उसे संग कर लिया अनादि संसार से, अनादि अविद्या से, अनादि अज्ञान रूप अविद्या से संबंध हो गया, तो संबंध हो जाने से क्या हो गया, उसको लिंग शरीर की प्राप्ति हो गई, तो उसी लिंग शरीर में उसको पृथ्वी में पड़ गया, है ना, पृथ्वी में पड़ने से उसको जब पृथ्वी के कार्य कर्म कराना, तो पृथ्वी को लेकर के सुख दुखों का दुखी हो गया, अब वो उसी पृथ्वी को हटा दिया, उसने दूर कर दिया, प्रकृति को अलग जान लिया, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ,
जानने का साधन तो बुद्धि है कि नहीं है। तो बुद्धि में ज्ञान स्फुट हुआ, तो बुद्धि में जब ज्ञान स्फुट हुआ तो बुद्धि के माध्यम से चेतन पुरुष असंग हो गया। बुद्धि के माध्यम से ही, अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से ही चेतन पुरुष क्या हो जाएगा, असंग हो गया। और ज्ञान तो बुद्धि में ही होता है ना। तो ये है, तो कहते हैं असंगाया से चितिर्बंध मोक्ष भेद ग्रहण मतौ बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्विधा। कहते हैं असंगाया चितिर, असंग चिति का, असंग जो चिति का चैतन्य का बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष दोनों भेद का ज्ञान न होने से जान लिए जाते हैं, है ना। भेद का ज्ञान न होने से मत है, स्वीकृत है बंध मोक्ष की। कहते हैं बंध मोक्ष व्यवस्था के लिए, जैसे पूर्व सामवादी नाम, पूर्व सामवादियों के समान भी इन्होंने भी, जैसे नैयायिक आदियों ने, नैयायिक है, मीमांसक आदि हैं, उन्होंने भी मोक्ष, बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए पृथक पृथक बाना भेद का ज्ञान, भेद का ज्ञान न होना माना है। उसी प्रकार इन्होंने भी, है ना। यदि एक ही चेतन मानेंगे तो समस्या हो जाएगी। एक चेतन को ज्ञान हो गया, सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए, एक चेतन। और क्या, हाँ। तो कहते असंग चिति के बंध मोक्ष के भेद का ज्ञान न होने से दोनों मत हो जाए, स्वीकृत हो जाए। और बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए पूर्व सामवादियों के समान, जैसे पूर्व के वादियों ने अनेक जीवों को माना है, बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए पूर्व के वादियों ने, तार्किक आदियों ने आत्मा में भेद माना। उसी प्रकार चित वेदा, चेतन परमात्माओं को भेद रूप से स्वीकार किया है इन लोगों ने भी। नैयायिक के पूर्व मीमांसा आदियों ने बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए क्या किया, चेतनों का भेद माना है। उसी प्रकार इन्होंने भी, सांख्य मत वालों ने भी बंध और मोक्ष की व्यवस्था के लिए बहुत से चित्तों को माना है। किंतु यह असंग चेतन उसके बंध और मोक्ष होते हैं। कब होते हैं बंध और मोक्ष? भेद का ग्रहण न होने से। जब भेद का ज्ञान हो गया है, भेद का ज्ञान हो गया, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, अंतःकरण में ऐसा ज्ञान हो गया अंतःकरण में ऐसा ज्ञान होता है ना, पृथ्वी में कोई होता है ना, और उसी को ज्ञान हो गया, उसी को ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। ऐसे ही बोलते हैं। तार्किकों के द्वारा तार्किकवादियों के समान ही सांख्यवादियों ने भी आत्मा का भेद अंगीकार किया है। आपके मत में तो असंग आत्मा का कैसे बंध मोक्ष है? तो भेद ग्रहण होने से हो जाएगा। प्रकृति तत्कार्यों के द्वारा, प्रकृति उनके कार्यों के द्वारा आकाश आदियों का, आकाश आदि सकाश से प्रकृति और उनके कार्यों द्वारा, प्रकृति और प्रकृति कार्यों के नजदीक से आत्मा का भी अनादि सिद्ध होने से, अनादि सिद्ध होने से अर्थक एतादृश वेद। पूर्वेशम भाटादियों का, प्रागुक्तवादियों का नानात्म अस्ति संबंध जान लेना चाहिए। अब कहते हैं वहां पर प्रकृति सद्भाव में पुरुष का असंगत में श्रुति उदाहरण रहते। प्रकृति सत्य है तो पुरुष भी असंग है, प्रकृति असंग है और पुरुष, प्रकृति कैसी नित्य रहती है और पुरुष असंग रहता है। महता परम व्यक्तम इति प्रकृति रुच्यते श्रुता वा संगता तद्वद असंगो हि इत्यतः श्रुतः। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषात् परा, पुरुषात् परा न किंचित सा काष्ठा सा परागति, पुरुषात् न परम किंचित, पुरुषात् परम न किंचित सा काष्ठा सा परागति। श्रुति है कहाँ की? कटवल्ली की है। महता परम अव्यक्तम, महातत्व से श्रेष्ठ जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त है उसी को प्रकृति कहते हैं, है ना। टीकाकार भी, ग्रंथकार भी उतना ही उतना वाक लेते हैं, यहाँ पर उतना
लहरा आ रहा है, नहीं है? नहीं तो आग में पूरा बाग रहेगा तो बाग ही खंडन हो जाएगा। और क्या? तो महता परम अव्यक्तम, महातत्व से पर कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब नहीं नहीं नहीं, चेतन थोड़ी है। चेतन व्यक्त प्रकृति। स्वसाक्षी है। चलो, महातत्व से परे कौन है? अव्यक्त प्रकृति है ना। और इति पुष्प को अव्यक्त शब्द से यहाँ पर प्रकृति का गृहीत होता है। प्रकृति उच्चते, श्रुति में उसको वर्णन किया श्रुति में। और श्रुति में कहते हैं जैसे श्रुति में ही असंगता, उसी प्रकार जैसे श्रुति में प्रकृति का है तो उसी प्रकार श्रुति में असंगता भी कही गई था। तो उसी प्रकार से श्रुति में चेतन पुरुष की असंगता भी कही गई। कहाँ कही गई? असंगो ही अयम पुरुषा, है ना। पुरुष कैसा है? असंग है। कहाँ की श्रुति? भगवान जान। चांदोग्य की है, नहीं बृहदारण्य उपनिषद की है। असंगो ही अयम पुरुषा बृहदारण्य की है। चांदोग्य में तो नहीं आता। तो कहते हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से जीव को विषय करने वाले जीव विषयक वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखला करके अब ईश्वर की विषयता को, ईश्वर विषयाम ताम विप्रतिपत्ति को दिखलाने के लिए ईश्वर के रूप को तावत स्थापित दिखलाते हैं। अभी तो जीव संबंधी विरोधाभास दिखलाया, अब ईश्वर संबंधी विरोधाभास दिखलाते हैं। बहुत से ईश्वर मानते, बहुत से नहीं मानते, है ना। बहुत से ईश्वर मानते, बहुत से नहीं मानते। सांख्य नहीं मानता, और आप ईश्वर किसको नहीं मानते? कौन नहीं मानता ईश्वर? हाँ, और बस ध्यान नहीं देते हैं। अरे मीमांसक नहीं मानते हैं, मीमांसक नहीं मानते, सांख्य मत वाले नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर नहीं है उनके मत में, उनके मूल में नहीं है, बीच में ईश्वर माना है। नियंता कोई नहीं है, क्योंकि कर्म ही फल देता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ईश्वर को वो नहीं मानते, किंतु बीच आदि में नहीं मानते, बीच में ईश्वर को मानने लगे थे। मीमांसक भी बीच में ईश्वरवादी बन गए थे। शुरू में नहीं माना, ग्रंथकार ने नहीं माना, लेकिन बीच में उनके जो वार्तक आदि लिखने वाले हैं उन्होंने मान लिया, किसी ने मान लिया, किसी ने नहीं माना। ऐसे दो मत होकर चित्त सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रूवते योगः सा जीवेभ्यः परः श्रुतः। कहते हैं चैतन्य की सन्निधि प्राप्त हो जाने पर प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाने से वो नियामक है ना। कौन? ईश्वर को नियामक कहते हैं योग मत वाले। कहते हैं चित्त परमात्मा की सन्निधि में प्रकृति की प्रवृत्ति होने से और ईश्वर सभी को शासन करने वाले होने से, ऐसा योगवादी उसको कहते हैं ईश्वर सभी को शासन करने वाला है, जीवों के ऊपर भी शासन का सब है। जो सब ईश्वर है, जीव भी परस्वता, जीव आत्माओं से भी श्रेष्ठ है। जीव आत्माओं के ऊपर शासन करने वाला है, जीवात्माओं के ऊपर शासन करने वाला है, श्रेष्ठ शक्ति वाला है ना। जीवात्माओं के ऊपर कैसा है? शासन करने वाला, श्रेष्ठ शक्ति वाला, ऐश्वर्य संपन्न है।
और चेतन उसी ईश्वर की सन्निधि में ही माया प्रवृत्त होती है। ईश्वर की सन्निधि ना हो तो माया में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कर दे, क्रिया चेष्टा कर दे। अरे रथ है, रथ तो रखा हुआ है, उसमें जब चेतन संयोग नहीं होगा, साथी नहीं बैठेगा तो चलेगा नहीं, चल सकता। कहते वायु उड़ा ले जाएगी तो तो वायु में वायु उसमें ईश्वर है ना, ईश्वर बैठा था इसलिए वो उड़ा ले जाती है, नहीं तो बिना ईश्वर के नहीं जाती। बिना चेतन के, ईश्वर मतलब चेतन, बिना चेतन की सन्निधि में प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती। चेतन की सन्निधि में प्रकृति की प्रवृत्ति होने से और सभी जीवात्मा ईश्वर, सभी जीवात्मा के ऊपर प्रकृति के ऊपर शासन नियमक होने से ईश्वर, ऐसे योगवादी कहते हैं, सभी को शासन करने वाला होने से ईश्वर सभी सबसे श्रेष्ठ है और जीवात्माओं से भी श्रेष्ठ है। ऐसा शरीर है, चलाने वाला ड्राइवर जीवात्मा है और पेट्रोल आत्मा है, चलेगा। पेट्रोल आत्मा पेट्रोल खत्म ही हो जाता है, वो भी बंद होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर कल्पना अप्रमाणक। अरे आप कैसे कहते हो, प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर थोड़ी है, ईश्वर की कल्पना करना प्रमाण नहीं है ना। इस प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी आशंका नहीं। सब है ईश्वर जीवों से श्रेष्ठ, ऐसा सुना गया। सा जीवेभ्य परा श्रुता, सा ईश्वरा जीवों से पर है, श्रेष्ठ है, कहीं का वाक्य है। पातंजल मत कहते हैं नियामक है, नियंत्रण है। एतन जड़ प्रकृति का स्वतंत्र औचित्य नहीं है, इस हेतु से जड़ प्रकृति का स्वतंत्र उचित नहीं है। ऐसे प्राच्य मत में दोष को कहते हैं, प्राचीन मत में दोष को बदला दिया। अतः सांख्य मत वालों के सांख्य मत का योग मत ने खंडन कर दिया। उसमें जो नियामक है प्रकृति स्वतंत्र माना था ना सांख्य मत वालों ने, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। नहीं सही भी है ना, यदि नहीं प्रकृति व्याधि का प्रमाण। लेकिन बाद में योग सूत्र में ज्यादातर उदाहरण वो पंचकाचार्य का देते हैं, ज्यादा जितने भी उदाहरण आते हैं वहां पर सांख्य के ऊपर जो पंचकाचार्य भाष्य लिखा होगा शायद, उसके उदाहरण देते रहते हैं ऐसा।